नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करेंगे, मन को शांत करना और जीवन को सफल बनाना। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की चिंता, तनाव और परेशानियों से जूझ रहा है, यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, लेकिन क्या हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम अपने मन को शांति दे रहे हैं या फिर उसे अधिक परेशान कर रहे हैं? इस विषय पर चर्चा करते हुए हम एक महान व्यक्ति भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का भी उल्लेख करेंगे, जिन्होंने मन को शांत करने और जीवन को सफल बनाने के लिए अत्यंत सरल लेकिन प्रभावी मार्गदर्शन दिया है। मन एक बहुत ही जटिल और अदृश्य प्रक्रिया है, जो हमारी सोच, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। यह हमारी सारी मानसिक क्रियाओं का संचालन करता है, लेकिन यही मन अक्सर अशांत और बेचैन रहता है। यह शानदायक अशांति हमारे भीतर उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे हम परेशान रहते हैं। मन का स्वभाव ऐसा है कि वह स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा नए विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के साथ बदलता रहता है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, मन उसे लेकर और अधिक विचार उत्पन्न करता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल में आग लगा सकती है, ठीक उसी तरह मन में आने वाले एक छोटे से विचार से असंख्य अन्य विचार उत्पन्न हो सकते हैं। ये विचारों की हलचल मन को अशांत बना देती है और हम तनाव और चिंता में घिर जाते हैं। मन की यह अशांति इस वजह से होती है कि हम अपनी सोच और भावनाओं को पहचानते नहीं हैं। हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं या फिर उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, बिना यह समझे कि ये विचार हमारे मानसिक शांति में विघ्न डालते हैं। उदाहरण, जब हम किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो हम उसमें उलझते जाते हैं। जैसे अगर कोई समस्या आ जाए तो हम बार बार उस समस्या के बारे में सोचते हैं। यह सोच हमारे मन को और अधिक अशांत कर देती है, क्योंकि हम उस समस्या के समाधान की बजाय केवल उसकी परवाह करते रहते हैं। मन की अशांति को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हमारे विचारों का हमारी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है। मन एक तरह से एक ऐसे कपड़े की तरह है जो सोच और भावनाओं से सिला हुआ है। जब हम अच्छे और सकारात्मक विचारों में डूबते हैं तो यह कपड़ा हल्का और स्वच्छ होता है, लेकिन जब नकारात्मक विचार आते हैं तो वह कपड़ा भारी और गंदा हो जाता है। किसी शांत तालाब का उदाहरण, कल्पना करें कि एक शांत तालाब है जिस पर किसी प्रकार की हलचल नहीं है। अगर आप इस तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो वहां तरंगे उत्पन्न होंगी। वैसे ही जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वह उस शांति को भंग कर देता है और मानसिक स्थिरता में हलचल पैदा करता है। हर एक विचार जो हमारे मन में आता है वह मन की सतह को हिला देता है और हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। यह सोच, चिंता, गुस्सा, डर या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना हो सकती है जो हमारे मन को अशांत बनाती है। यही कारण है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि विचारों की यह निरंतर हलचल इसे हमेशा डगमगाती रहती है। मन की अशांति केवल विचारों के कारण नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की इच्छाओं और भावनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी या निराश हो जाते हैं। यह भावनात्मक असंतुलन भी मन को अशांत करता है। इच्छाएं और आत्मसंस्कार, हमारे भीतर अंतहीन इच्छाओं का जन्म होता है जो हमें बाहरी संसार से जोड़ती हैं। जैसे कोई चीज हम चाहते हैं और अगर वह हमें नहीं मिलती तो हम दुखी होते हैं, और अगर वह चीज हमें मिल जाती है तो हम संतुष्ट नहीं होते। यह लगातार प्राप्ति और असंतोष की भावना मन को अशांत बनाए रखती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं दुख का कारण हैं। अगर हम हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते और न ही मन को शांति दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में मन की शांति को प्राप्त करने के कई उपाय बताए। उनके अनुसार मन को शांत करने का पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को पहचानें और उन्हें समझें। अगर हम यह समझें कि हर विचार, हर भावना का जन्म हमारे भीतर से होता है, तो हम उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। मन के द्वारा मन निर्मित होता है। बुद्ध की यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे विचारों का ही परिणाम होता है। अगर हमारे मन में नकारात्मक और अशांत विचार होंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही रहेगा।
लेकिन अगर हम अपने विचारों को शांत और सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। मन को शांत करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों की पहचान करना। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन जब हम ध्यान से अपनी सोच पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि हम बिना किसी कारण के बहुत सी चिंताओं और नकारात्मक विचारों में उलझे हुए होते हैं। यदि हम इन विचारों को पहचान कर उन्हें आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं तो हमारी मानसिक शांति की दिशा तय हो जाएगी। मन की अशांति से छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। यह केवल जागरूकता की बात है जिसे हम दैनिक जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। जब भी नकारात्मक विचार आए हमें उन्हें पहचान कर सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही हम अपने मन में नकारात्मकता महसूस करें तुरंत सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और प्राणायाम। भगवान बुद्ध ने ध्यान को एक शक्तिशाली साधन बताया जिससे हम अपने भीतर की अशांति को शांत कर सकते हैं। यह एक साधना है जिसमें हम अपने विचारों और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह न केवल हमारे शरीर को शांत करता है बल्कि हमारे मन को भी स्थिर करता है। भावनाओं को समझना। हमें अपनी भावनाओं को पहचानने की आवश्यकता है। जब हमें गुस्सा, दुख या कोई अन्य नकारात्मक भावना महसूस हो तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह भावना कहां से आ रही है और क्या वह हमारे विचारों से उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार मन की अशांति को समझना और उसे नियंत्रित करना जीवन को सुखी और शांत बनाने की दिशा में पहला कदम है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि अगर हम अपने भीतर की शांति को पहचान लें तो बाहरी दुनिया की अशांति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं जितनी उनकी जीवन काल में थी। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य उद्देश्य मनुष्य के मानसिक, आत्मिक और शारीरिक शांति की प्राप्ति था। बुद्ध ने जीवन को समझने और उसे एक सरल, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण तरीके से जीने की दिशा में मार्गदर्शन दिया। आइए इस खंड में हम भगवान बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे मन को शांत करने और जीवन को सफल बनाने में सहायक हैं। भगवान बुद्ध ने यह कहा था, मन के द्वारा मन निर्मित होता है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार हैं, सानी है, तो हमारा जीवन भी नकारात्मक रूप में प्रकट होगा। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण, यदि हम किसी स्थिति को लेकर निराश होते हैं और बार बार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, यही नकारात्मकता हमारी मानसिक स्थिति को और खराब कर देती है। इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखेंगे और उन्हें हल करने के नए तरीके खोजेंगे। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध के अनुसार यह हमारे विचारों की शक्ति है जो हमें सुख या दुख की ओर ले जाती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति पा सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को अपने विचारों पर ध्यान देने की सलाह दी थी। भगवान बुद्ध की एक और प्रमुख शिक्षा थी, जो होता है उसे स्वीकार करो। इस एक वाक्य में जीवन के सबसे बड़े सत्य का संक्षिप्त रूप है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। हम किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ चीजों को बदलने में असफल रहते हैं। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि हमारी ऊर्जा भी सही दिशा में लगने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपनी परिस्थितियों को बिना शिकायत और बिना संघर्ष के स्वीकार करते हैं तो हम शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहा है, जैसे कि परिवार में कोई मतभेद या कार्यस्थल पर कठिनाई, तो यदि वह उस समस्या को अपनी पूरी ऊर्जा और मानसिक शक्ति से बदलने की कोशिश करता है तो वह तनाव और चिंता का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर वह अपनी समस्या को स्वीकार करता है और शांतिपूर्वक समाधान की दिशा में काम करता है
तो उसका मन शांत रहता है और वह अधिक सशक्त महसूस करता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध का मानना था कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें। यह स्वीकार करना न तो आत्मसमर्पण है और न ही हार मानना, बल्कि यह एक शांति प्राप्त करने का तरीका है। जब हम जो है उसे स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और इस शांति से हम जीवन के अन्य पहलुओं को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पहचानने की शिक्षा दी। ध्यान मन को स्थिर करने और विचारों को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की चुप और शांति को अनुभव करते हैं और यही शांति हमारे जीवन में स्थिरता लाती है। उदाहरण, जब हम रोजाना ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का स्तर कम होता है और हम अपने आसपास के वातावरण को शांति से देख पाते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। भगवान बुद्ध ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन माना, ये पावने बनाना, क्योंकि इससे हम अपने भीतर के सभी अव्यवस्थित और अशांत विचारों को एक जगह पर लाकर शांत कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान की महत्ता समझाई थी। भगवान बुद्ध ने हमें केवल अपने जीवन में शांति बनाए रखने की शिक्षा नहीं दी होती है, बल्कि उन्होंने हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करने का भी पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी खुशी चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में खुश रहें। उदाहरण, जब हम किसी दूसरे के दुख या कठिनाई में सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो न केवल हम उनके साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करते हैं, बल्कि यह हमारे भीतर भी एक प्रकार की शांति और संतुष्टि उत्पन्न करता है। दूसरों की मदद करना या उनकी स्थिति को समझना हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक दिशा में बदलता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध का मानना था कि दूसरों के दुखों को समझना और उन्हें मदद देने से न केवल समाज में सामंजस्य स्थापित होता है, बल्कि व्यक्ति अपने भीतर भी शांति महसूस करता है। यह करुणा और सहानुभूति न केवल हमारे मानसिक तनाव को कम करती है, बल्कि यह हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को भी समझने में मदद करती है। भगवान बुद्ध ने जीवन के किसी भी पहलू में अतिवाद से बचने का उपदेश दिया। उन्होंने मध्य मार्ग की बात की, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखने का मार्ग है। मध्य मार्ग का मतलब है न तो अत्यधिक सुख का पीछा करना और न ही अत्यधिक दुख को गले लगाना। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक भोग की ओर बढ़ता है तो वह अपनी इच्छाओं में इतना खो जाता है कि वह मानसिक शांति से दूर हो जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख में डूबकर जीता है तो वह भी मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह सकता। बुद्ध ने हमें संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी ताकि हम सुख और दुख दोनों को सही दृष्टिकोण से देख सकें। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन में अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या के बजाय संतुलन बनाए रखना चाहिए। यही संतुलन हमें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक संतोष की दिशा में अग्रसर करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें जीवन को सरल और शांतिपूर्वक जीने का तरीका बताती है। उनका यह संदेश है कि शांति और सुख हमारे भीतर ही होते हैं और हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने मन को शांत करें, तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मन को शांत करना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन यह संभव है यदि हम कुछ साधनों और उपायों का पालन करें। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय दिए हैं। इन उपायों को अपनाकर हम अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख उपायों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान या मेडिटेशन को मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यह एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर कर सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं और बाहरी अशांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ध्यान का महत्व। भगवान बुद्ध ने ध्यान की विधि को बहुत सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत किया था। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और कार्यों में संतुलन स्थापित करने का एक साधन है। ध्यान के दौरान हम अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं और उस समय करने लगते हैं, जैसे कि अपनी सांसों पर, एक मंत्र पर
या कोई विशेष छवि पर। इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस कर सकते हैं। ध्यान से हम खुद को वर्तमान क्षण में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि से मुक्ति मिलती है। मेडिटेशन का प्रभाव। ध्यान से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। यह तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और दिमागी स्पष्टता प्रदान करता है। नियमित ध्यान से मन की हलचल कम होती है और हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। प्रैक्टिकल टिप। आप शुरुआत में कुछ मिनटों के लिए ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। सबसे सरल तरीका यह है कि आप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी विचार आए उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जाने दें। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो होता है उसे स्वीकार करो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरी शिक्षा है जो हमें शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम चाहकर भी कुछ चीजों को बदल नहीं सकते, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की बीमारी, अनियंत्रित परिस्थितियां या अप्रत्याशित घटनाएं। स्वीकार करने का अर्थ। स्वीकार करना का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं या कठिनाइयों को नकार दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन परिस्थितियों को बिना शिकायत और दुख के स्वीकार करें। जब हम किसी समस्या से घिरे होते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह भी एक अस्थायी स्थिति है और यह भी गुजर जाएगी। चिंता से मुक्ति। चिंता करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसके बजाय चिंता हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। भगवान बुद्ध का कहना था, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन वर्तमान में शांति जरूर खो जाएगी। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो हम बदल नहीं सकते उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और जो हम बदल सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप। जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? यदि नहीं तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं। यदि हां तो समाधान की दिशा में कदम उठाएं। इस तरह से आप अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना शुरू करें। आभार एक ऐसा साधन है जो न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अधिक सुखमय और संतुष्ट बनाता है। सकारात्मक सोच का महत्व। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम न केवल अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी सुधारते हैं। सकारात्मक सोच से हमारा मन अधिक शांत और खुश रहता है और हम जीवन की समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आभार का अभ्यास। आभार एक शक्तिशाली साधन है जो हमें हर छोटी और बड़ी अच्छी चीज के लिए धन्यवाद करने की प्रेरणा देता है। यह एक मानसिकता है जो हमें उन सभी चीजों के लिए आभारी बनाती है जो हमारे पास हैं। इससे हमारे भीतर संतोष पैदा होता है और हम अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। प्रैक्टिकल टिप। आप हर दिन में कम से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वह आपके परिवार का साथ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या बस एक प्यारा दिन हो। यह आभार अभ्यास आपको मानसिक शांति और संतोष देगा। सकारात्मक सोच। जब हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिकता नकारात्मकता से बाहर आती है। यह न केवल हमें खुश रखता है, बल्कि हमारी शांति भी बनाए रखता है। उदाहरण के लिए अगर हमें कोई कठिनाई मिलती है तो हम यह सोच सकते हैं कि इससे मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा या यह मेरी ताकत को बढ़ाएगा। इस प्रकार की सोच हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। भगवान बुद्ध ने जीवन में मध्य मार्ग का पालन करने की सलाह दी थी। इसका मतलब यह है कि न तो हमें अत्यधिक भोग का पालन करना चाहिए और न ही अत्यधिक तपस्या या कठिनाई का। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। मध्य मार्ग का महत्व। मध्य मार्ग का पालन करने से हमारा जीवन संतुलित रहता है। जब हम अत्यधिक सुख की ओर बढ़ते हैं तो हम भौतिक इच्छाओं और सुखों में उलझ जाते हैं, जो अंततः मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। वहीं जब हम अत्यधिक दुख और तपस्या की ओर जाते हैं तो हम आत्मग्लानि और शारीरिक थकान का शिकार हो सकते हैं। संतुलित जीवन। हमें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, आराम, मनोरंजन और आत्म देखभाल। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को संतोषजनक ढंग से जी सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप। आपको अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। काम, परिवार, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाएं। यह संतुलन आपको शांति देगा और जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा।
मन को शांत करने के ये उपाय न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद करते हैं। ध्यान, आभार, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन जीने से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में साकार कर सकते हैं। मन को शांत रखने की यह यात्रा निरंतर चलने वाली है, लेकिन जब हम इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हम शांति, संतुलन और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने न केवल उनके अनुयायियों को बल्कि पूरे मानवता को महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत दिए। इनमें से एक घटना विशेष रूप से हमें मन की शांति प्राप्त करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जब कोई हमें नफरत, गुस्सा या नकारात्मकता व्यक्त करता है तो हमें उसे अपनी मानसिक शांति से हानि नहीं पहुंचने देनी चाहिए। यह घटना एक गांव की है जहां भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ प्रवचन देने गए थे। जैसे ही वह गांव पहुंचे, वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध को देखा और गुस्से से भरकर उन्हें गालियां देने लगा। वह व्यक्ति न केवल बुद्ध का अपमान कर रहा था, बल्कि अपने शब्दों से उन्हें अपार नफरत और घृणा का एहसास भी करा रहा था। वह व्यक्ति हर प्रकार से बुद्ध को तंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति अपनी नफरत और गुस्से से थककर चुप हो गया, तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांति से उससे एक प्रश्न पूछा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में डूबा और फिर उत्तर दिया, वह उपहार मेरे पास नहीं रहेगा, बल्कि वह व्यक्ति के पास ही रहेगा जिसने उसे देने का इच्छुक था। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और फिर कहा, ठीक यही स्थिति तुम्हारे गुस्से और नफरत की है। मैंने तुम्हारा गुस्सा और नफरत नहीं लिया है, यह सब तुमसे ही वापस जाएगा। यदि तुम गुस्से और नफरत से मुक्त नहीं होते तो यह केवल तुम्हारी ही हानि करेगा। सीख, शांति और गुस्से का खेल। इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण जीवन की सीख मिलती है। जब कोई हमारे साथ गुस्सा, नफरत या बुरा व्यवहार करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल उस व्यक्ति का बोझ है जो हम पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। अगर हम उस गुस्से और नफरत को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। जैसे वह व्यक्ति बुद्ध से नफरत कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस नफरत को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी शांति बनाए रखने का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध की इस प्रतिक्रिया से हमें यह भी समझ में आता है कि गुस्सा और नफरत हमारे अंदर ही उत्पन्न होते हैं और वही हमारे साथ रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जब हम किसी के गुस्से को अपने ऊपर लेंगे तो वह गुस्सा हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ सकता है, लेकिन जब हम इसे अपने भीतर जगह नहीं देंगे तो वह नफरत और गुस्सा उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जो उसे पैदा कर रहा है। प्रैक्टिकल संदेश, गुस्से और नफरत को न अपनाएं। जब कोई हमें गुस्से से बात करता है या नफरत दिखाता है तो हमें यह समझना होगा कि यह गुस्सा और नफरत उसकी अपनी भावनाएं हैं और हमें इनका कोई बोझ नहीं उठाना चाहिए। हमें खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा केवल हमें ही नुकसान पहुंचाता है। 2. अपनी शांति को बनाए रखें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी शांति और मानसिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की नकारात्मक भावनाओं को अपनाना हमें केवल मानसिक अशांति देगा। हमें बुद्ध की तरह शांति से अपनी स्थिति को समझना चाहिए और दूसरों के गुस्से या नफरत को अपनी शांति में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं देना चाहिए। 3. मूल्य और आत्मनियंत्रण। हम अपने जीवन में जितना आत्मनियंत्रण विकसित करेंगे, उतना ही हम ऐसी परिस्थितियों में अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने कभी अपने भीतर उत्पन्न गुस्से और नफरत को बाहर नहीं आने दिया। यही कारण था कि वह हमेशा शांत और संतुलित बने रहे। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब कोई हमें गुस्से, नफरत या अपमानित करता है तो वह केवल उस व्यक्ति का ही बोझ है, न कि हमारा। हमें अपनी शांति और मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए। जैसे बुद्ध ने गुस्से और नफरत को वापस कर दिया, वैसे ही हमें अपनी शांति को बनाए रखते हुए हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रख सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। मन को शांत करना न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन को सफल बनाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों पर सही दिशा में ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से करते हैं। यह शांति हमें जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण और संतुलित दृष्टि प्रदान करती है।
सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम बाहरी वस्तुओं या भौतिक संपत्ति को जुटाएं, बल्कि यह है कि हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हुए जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखें। हमारे जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से भी जुड़ी होती है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाएं बना सकते हैं। उदाहरण, कल्पना करें कि यदि आपका मन अशांत है, तो आप हमेशा चिंता, भय और नकारात्मक विचारों में उलझे रहेंगे। ऐसे में आप न तो अपने कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और न ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जब आपका मन शांत और संतुलित होता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी हमें यही शिक्षा दी थी कि यदि हम अपने मन को शांत रखेंगे और सब साहित्य करके नहीं है, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी शिक्षा से यह सिद्ध होता है कि मानसिक शांति ही जीवन में असली सफलता का आधार है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने लक्ष्य पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। शांत मन से हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा मन अशांत होगा, तो हम कई दिशाओं में भटक सकते हैं और सफलता की राह पर चलना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण, अगर आपके पास एक बड़ा लक्ष्य है, जैसे कि कोई व्यवसाय शुरू करना या किसी कला में महारत हासिल करना, तो यह तभी संभव है जब आप अपने विचारों को एक स्थान पर केंद्रित कर सकें। जब आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को सही तरीके से देख पाते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। आइए कहते हैं, बजाय इसके कि आप अनावश्यक तनाव और दबाव महसूस करें। सफलता का एक अन्य पहलू है सहानुभूति और सेवा। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपनी खुशी दूसरों की खुशी में ढूंढो। जीवन को सफल बनाने का एक तरीका यह है कि हम न केवल अपनी भलाई का ध्यान रखें, बल्कि दूसरों की मदद, उनके साथ सहानुभूति दिखाएं और उनके दुखों को समझने का प्रयास करें। सहानुभूति का महत्व। सहानुभूति केवल दूसरों की भावनाओं को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है कि हम उनके दुखों और परेशानियों में साथ खड़े रहें। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, यहाँ झांव से बाहर आते हैं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी एक गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। सेवा का महत्व। भगवान बुद्ध के अनुसार बस का कार्य हमारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, जो हमें मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करती है। सेवा का उद्देश्य केवल खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी खुशी और राहत देना है, और यही असली सफलता है, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो मध्य मार्ग की बात की थी, वह जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। उनका कहना था कि न तो हमें अत्यधिक भोग की ओर बढ़ना चाहिए और न ही अत्यधिक तपस्या की ओर। हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए, काम, आराम, मानसिक शांति और आत्म देखभाल। संतुलित जीवन और सफलता। जब हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम न केवल अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हैं, बल्कि हम अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। संतुलित जीवन से हम अपने रिश्तों, कार्यों और आत्मनिर्भरता में सामंजस्य बना सकते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए, यदि आप केवल काम में ही व्यस्त रहते हैं और अपने परिवार या व्यक्तिगत समय का ध्यान नहीं रखते, तो एक दिन वह असंतुलन आपकी मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह यदि आप अत्यधिक आराम करने में जुट जाते हैं, तो कार्यों में असफलता हो सकती है। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर पहलू में सफलता प्राप्त हो सके। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मविश्वास से ही हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति और जीवन की सफलता आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं और किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करते हैं। साथ ही दूसरों के साथ सहानुभूति और सेवा का भाव अपनाने से जीवन अधिक संतुलित और सफल बनता है। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि असली सफलता तब होती है जब हम अपने अंदर की शांति बनाए रखते हुए
संतुलन, आत्मविश्वास और सेवा की भावना से जीवन जीते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, तो हमें पहले अपने मन को शांत करना होगा, ताकि हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाकर न केवल अपने जीवन में सफलता पा सकें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। तो दोस्तों, मन को शांत करने और जीवन को सफल बनाने के लिए हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन को शांति की ओर मोड़ना होगा और जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जब हम इन सरल लेकिन गहरे उपायों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को शांति और सफलता से भर सकते हैं। हम सभी का जीवन अनमोल है, इसलिए इसे ऐसे जिएं कि न केवल हम सुखी रहें, बल्कि हम दूसरों को भी सुखी बना सकें। धन्यवाद।